नमस्ते, मेरा नाम अंशुरंजन है और आप नेटवर्क 7 लाइव देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले का सलोन विधानसभा है। यहाँ से बीजेपी के विधायक जो कि वर्तमान में थे, उनका देहांत हो चुका है, लेकिन ये लोकसभा रायबरेली है। यहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं और लगातार पिछले कई पंचवर्षीय से चुनकर आ रही हैं। लेकिन सलोन विधानसभा में जो गांव की स्थिति है, जो घरों की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। यहाँ पर लोगों की समस्याएं इतनी हैं कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनके घर के हालत को आप देख लीजिए कि रहने के लिए ढंग से अगर बारिश हो तो इनको अपना सर छुपाने के लिए जगह खोजनी पड़ती है। पीछे का छत गिर चुका है, कच्चा मकान है। आगे इनसे बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर परेशानी क्या है। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस संसदीय क्षेत्र की नुमाइंदगी सोनिया गांधी करती हैं, उस संसदीय क्षेत्र में स्थिति इतनी बदतर है कि अगर आप सड़कों से आएंगे तो ढंग का रोड नहीं मिलेगा। गांव में जाइए तो ढंग के घर नहीं हैं। सरकारें दावा तो बहुत करती हैं कि हमने ये किया वो किया और जनता के लिए हमने बहुत सारे विकास के कार्य किए हैं, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ ऐसा है कि आप खुद देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ के घर के जो बड़े बुजुर्ग, यहाँ की जो दादी हैं। हाँ माँ, क्या नाम है आपका? शांति। शांति देवी। आपके घर की स्थिति को देखकर तो लग रहा है कि जब बारिश होती होगी, आप इस नालियों को देखिए। ये नालियाँ क्यों बनाई जाती हैं? ये नालियाँ बनाई जाती हैं कि अगर बारिश हो तो बारिश का पानी बाहर निकले, और घर के अंदर से आ रही है नालियाँ। तो सोच लीजिए बरसात के समय में क्या स्थिति होती होगी। क्या आपके जो प्रधान हैं वो इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं? का नहीं आए प्रधान जी, नहीं आए, कुछ भी नहीं किया। बताया भी है, आए भी एक बार तो देख गए हैं, मतलब फिर भी नहीं ध्यान दिया। कहीं अभी देर है, कुछ टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा, ये वो है, और इधर उधर बोल गए हैं, कुछ भी नहीं कहे। हमका आज रात भर बैठ के बीता है हमारा घर। रात भर बैठे रहने, पानी बहावत रहे। उस दिन तो फिर नहीं नाली खोदा, फिर नाली खोदक पड़ा। लक्कड़ है नहीं ना, चूल्हा कैसे जलाए, कैसे कहाँ से काम चले हैं। दिक्कत होत है। ओत गिर लागे तो कभी तरह से तापी थे आगी, कहूँ जंगल काटे, कहूँ कहाँ जाए काटे। ठंडी का समय है, ठंडी इतनी पड़ती ठीक है, और बारिश हो रही है लगातार होती। लेकिन आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला क्या? नहीं, अभी नहीं मिला, कुछ भी नहीं दिया। आपका प्रधान क्या बोला इस पर? प्रधान बोला है कि अभी नहीं ना, कुछ देर लगी, टाइम लगेगा, और तुम्हारे पास पैसा हो तो बताओ, पैसा दो तो हम फिर तुमको जल्दी आ जाए कॉलोनी। ऐसे बोला है प्रधान जी। मतलब घूस की बात बोल रहे हैं वो? हाँ बोले हैं भाई, ऐसा तो बोला है। कहा कि साहब हमको चाहिए, कहीं का चाहिए, कॉलोनी चाहिए। हम कहा हाँ जी। कहीं ना ऐसा है कि कॉलोनी मिलेगी, पैसा हो तो बताओ। तो हमका हमारे पैसा होता तो हम खुद बना लेते हैं। तो कहीं पैसा भी नहीं ना, बट टाइम लगेगा तुम्हारे कॉलोनी का। और देखा है तुम्हारे घर की हकीकत। हाँ, यही वीडियो देखे हैं तो वही का बता रहे हैं। प्रधान जी आपके घर पे आए थे कभी? घर पे तो नहीं आए, एको बार नहीं आए। वोट लेने के लिए आए थे? हाँ, खाली वोट के बारे आए थे बस, और बाकी नहीं आए। उस दिन बुलाया कि बारिश हो रही, पानी भरा रहा, तो हम कहा साहब देख लो घर, कहीं देखा है, सब हमको पता है। कितने लोगों का परिवार है यहाँ पे? अब हम तो यहाँ पे शायद तो 3 लोग हैं। कौन कौन? बस एक लड़की है और बूढ़वा है, हम हैं, और तो बाकी सब बाहर रहते हैं, और लड़का 2 हैं बाहर। हम। ये आपकी लड़की है? हाँ, हमारी लड़की है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता है। और पढ़ाई लिखाई कर रही हैं आप? जी, पढ़ाई पूरी हो गई है। अच्छा, मैंने इंटर किया है। अच्छा, मतलब कि इंटर के बाद जो रोज़गार की जो बात हो रही है लड़कियों को लेकर, वो उसमें आपको कुछ रोज़गार के लिए कहीं से कोई मिला क्या ऑफर? जी, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। आपके घर की जो समस्याएं हैं, जी आपके जो प्रधान हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, जी। आपके जो प्रधान हैं, क्या नाम है उनका? रोहित सिंह। रोहित सिंह। वो यहाँ पर आते हैं, मतलब आपसे कभी मुलाकात किया कि हाँ स्थिति क्या है, नहीं है? जी, कभी नहीं किए। परेशानी क्या क्या है आप लोगों को? परेशानी बहुत है। मेरे घर पे भी खाने पीने के लिए दिक्कत होती है, रहने के लिए दिक्कत होती है। बारिश होती है तो बैठना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है। हम लोग बाल्टी से पानी फेंकते हैं। वो तो देखकर लग रहा है। मेरे माँ बाप हरदम बीमार रहते हैं, दवा के लिए पैसे भी नहीं रहते। किसी तरह तो भाई हमारा एक थोड़ा सा हेल्प करता है, एक भाई वो भी नहीं करता बरोबर। जो ये चुनाव हो रहा है, जी। इसमें अभी तक कोई नेता आया आप लोग से वोट मांगने के लिए? कोई नहीं जी, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। जी।
पिछला जो पंचवर्षीय चुनाव हुआ था उस समय आए थे लोग, जी आए उस समय ये घर देखकर लग रहा है कि उस समय भी ये घर की स्थिति कुछ इसी तरह रही होगी और नेता आए होंगे तो ज़रूर इस बात को देखे होंगे कि क्या स्थिति है नहीं है, और आश्वासन तो दिया होगा, है ना। जी, सब लोग देख कर जाते हैं, बोलते हैं आपको मिलेगा, लेकिन कोई नहीं देता है। सब लोग सामने से बोल के चले जाते हैं बस। सामने से बोल कर चले जाते हैं। आपके भाई जी कहाँ रहते हैं? तो मेरे भाई लुधियाना में रहते हैं, अच्छा, वो भी ऐसे करते हैं। देखिए बात यह है कि घर में एक कमाने वाला है और घर में 4 परिवार हैं खाने वाले। जी, मैं 5 बहन हूँ। 5 बहन? जी, 5 बहन 2 भाई हैं। देखिए परिवार बहुत लंबा चौड़ा है, कमाने वाले 2 लोग हैं, किसी तरह 4 बहनों की शादी हुई। घर की स्थिति आप देख रहे हैं, क्या समस्याएं हैं। यहाँ के जो प्रधान हैं उनकी स्थिति वो क्या कहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, वो बस आश्वासन दे रहे हैं। और जो अम्मा कह रही थी कि जब घर की बात हुई तो कहते हैं कि पैसा दीजिए तो आपको घर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, या नहीं तो आप इंतज़ार कीजिए। लेकिन इस घर की जो समस्याएं हैं वो देखकर नहीं लगता कि ये इंतज़ार करने के लायक हैं। अगर हमारी बात योगी जी तक पहुंच रही है, हमारी बात किसी बीजेपी के नेताओं तक पहुंच रही हैं, तो अपने कान में तेल देकर जो सोए हुए नेता हैं उनको कम से कम जनता के इस स्थिति को देखना चाहिए। केवल होटलों में या फिर बड़े कमरों में बैठकर वहाँ से राजनीति करनी और ज़मीन पर लोगों की समस्याएं वो अलग है, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर सरकार तक हमारी बातें पहुँच रही हैं, अगर योगी जी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस घर की दुर्दशा को देखिए, इस अम्मा की दुर्दशा को देखिए। एक बहन है, एक भाई को एक बहन की शादी करनी है, उसके लिए वो लुधियाना में काम कर रहा है अपना सुख दुख छोड़कर। स्थिति ये है। अम्मा, और आपके पास कोई ऑफिसर लोग आए बात करने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई आया भी नहीं, कोई देखने नहीं आया था। हाँ, कोई नहीं पूछता कि भूखे हैं कि दुखे हैं, कुछ भी है, दिक्कत इतनी होती है। जमीन वगैरह है? कुछ है? कुछ नहीं ना, हमारे पास एक विश्व खेत भी नहीं है। मजदूरी के हिसाब की जो वृद्धा पेंशन है वो मिलता है क्या आपको? हाँ मिलता है, वो तो अब 2 बार आया हमारा। 2 बार आया? हाँ। कितना मिलता है? 1500 रुपया महीना? हाँ, महीना ही 3 महीना पे 1500 रुपया आवत है। अच्छा। हाँ। और सरकारी कोई लाभ मिला आपको? आधार राशन कार्ड वगैरह बना? हाँ, राशन मिलता है फ्री वाला? हाँ, फ्री वाला राशन मिलता है हर महीने? हाँ मिलता है, राशन तो मिलता है, फ्री मिलता है शायद। अच्छा। हाँ। लेकिन जो गैस सिलेंडर मिला था, आप गैस पे खाना बनाती हैं? हाँ, गैस पे तो बनाते हैं, मतलब महंगी मिल रही है गैस इस समय। 1000 पे गैस मिलती है तो कहाँ से रही भराई वो को पैसा, कहाँ कुछ कमाई नहीं ना, बुढ़ा बा कमाता नहीं ना, कुछ भी बीमार रहता है तो कहाँ से आवे पैसा। वो एक लड़का है, वो लड़का जो दिया तो फिर आवत है पैसा। बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, खुद को बोलते हैं कि हम तो फ़कीर हैं जी। उनका कहना था कि हम ये गैस सिलेंडर महिलाओं को इसलिए दे रहे हैं कि लकड़ी के चूल्हे पर जब वो खाना बनाती हैं तो उनको 17 तरह की बीमारियां होती हैं। हम गैस दे रहे हैं, उनको कम से कम ये सुविधा मिलेगी और वो खाना ढंग से बना पाएंगी, उनको बीमारियां नहीं होगी। लेकिन महंगाई इतनी है, कमाने वाले, आपने खुद देखा कि इस घर की स्थिति क्या है, तो क्या पैसा इनकम होगा, तो कमाने वाले कम हैं और इतनी महंगाई में लोग 1000 का सिलेंडर कैसे भराएंगे, ये सोचने वाली बात है। ये उत्तर प्रदेश है और हम उत्तर प्रदेश में गलियों की खाक छान रहे हैं। हम जहाँ भी जा रहे हैं स्थिति कुछ ऐसी ही मिल रही है। जहाँ भी जा रहे हैं सड़कों की स्थिति यही है, घरों की स्थिति यही है। सरकारें दावा तो बहुत करती हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे अलग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पेज को लाइक कीजिए। अपने सहयोगी के साथ मैं अंशु रंजन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावी यात्रा को कवर करते हुए।